my dear students, this is Mayuri Ramya, your English coach. आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th और 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के जो इंग्लिश पेपर में स्टार्टिंग का 10 मार्क का ग्रामर डू एज डायरेक्टेड, दैट इज लैंग्वेज स्टडी। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं प्लस उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। क्लास 10th हो या 9th स्टैंडर्ड 80 मार्क्स के पेपर पैटर्न में आपके इंग्लिश पेपर में ये स्टार्टिंग का 10 मार्क का ग्रामर कैसे बनाया गया है। सी इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 सेक्शंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 1A, इसमें आपको सिंपल एक्टिविटीज पूछी जाएगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे लिस्ट एंड उसमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करना है। ओके, एंड इट कैरीज 4 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का। Now let's start with first. Write 2 compound words of your own. Now compound word का मतलब होता है दो अलग अलग वर्ड दोनों को ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनना जिसका मीनिंग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल इफ आई गिव यू मूनलाइट, लेटर बॉक्स, राइट। वो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनना। ना इसका हिंट बताती हूँ कि अगर कंपाउंड वर्ड है तो सबसे पहला हिंट है कि अगर दो वर्ड के बीच में छोटा सा डैश है, जैसे लेटर और बॉक्स में है हाइफन जिसको बोलते हैं, या तो फिर दो वर्ड का कॉम्बिनेशन जैसे मून प्लस लाइट, एडजेक्टिव, नाउन, 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 वैसे कॉम्बिनेशन होंगे। ओके, तो राइट टू कंपाउंड वर्ड्स ऑफ योर ओन, तो आपको ये दो तीन नाम बनाकर जा सकते हो एंड यू कैन राइट डाउन। Question number second. Pick out an infinitive, gerund, present participle and use it in your own sentence. Now, infinitive का मतलब होता है to plus verb. Okay. Gerund मतलब verb in ing form. Present participle is also verb in ing form or ing form. But gerund act as a noun और present participle act as an adjective. और आपको उसको sentence में use करना है। लाइक एक एग्जाम्पल दिया, ही हैड एडवाइज मी टू यूज माई डिग्री, तो इसमें टू यूज, टू प्लस यूज, राइट, टू प्लस वर्ब, तो टू यूज डैश इन्फिनेटिव है। तो इस तरीके से यू कैन राइट डाउन एंड यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस। अगर आपको वो सेंटेंस बनाने बोला तो टू यूज सेंटेंस में आना चाहिए। नेक्स्ट, punctuate the following. Now, punctuate the following means punctuation marks. Full stop, comma, colon, then inverted comma कहाँ लगाना है वो सब आपको इस सेंटेंस में देखना है। जैसे एग्जाम्पल, I am so sorry, Dr. Einstein, she said. Now, I am so sorry, Dr. Einstein ये एक डायलॉग है, राइट, तो ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। I स्टार्टिंग लेटर है, दैट्स वाई कैपिटल। ओके, सो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस करने हैं। जैसे आई एम सो सॉरी, कॉमा डॉक्टर आइंस्टाइन, राइट, देन inverted comma close comma she said full stop. So this way you will make the changes, punctuate करना है। Next, fourth one, find hidden words from the given word. मतलब फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनी, कंडीशन दे सकते हैं। जैसे इधर दिया है, फाइंड आउट टू हिडन वर्ड्स ऑफ मिनिमम 4 लेटर्स फ्रॉम द वर्ड डिवास्टेटिंग। अब ये डिवास्टेटिंग वर्ड से आपको दो वर्ड बनाने हैं बट वो मिनिमम 4 लेटर के होने चाहिए, 4 या 4 से ज्यादा। सो टेस्ट, स्टेट, ओके, तो मीनिंगफुल भी होने चाहिए वो वर्ड। नेक्स्ट, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द गिवन फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? आधा अधूरा ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर दिया है, तो उसको आपको अपने सेंटेंस में बनाकर उसको यूज करना है। तो ऐसे सेंटेंस बनाओ कि जिस मीनिंगफुल हो। लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर मतलब चूहे की तरह छुप जाना। So the sentence, he was hiding in his room like a rat in a corner as he had broken his vase. Now, like a rat in a corner को underline कर दिया. So this way you can present your answer. Next question, spot the error and rewrite the correct sentence. Now, spot the error का मतलब है गलती पहचान कर उसको सही करो। जैसे example, many types of games was organized at the fair. Now games ज्यादा है तो was नहीं were आएगा। तो ऐसे कुछ भी has, have, any changes, grammatical changes wrong होंगे उसको correct करना है। So the answer will be many types of games were organized at the fair. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। नाउ इसमें आपको देखना है कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव है, असर्टिव है, इंपरेटिव है,
एक्सक्लामेटरी है, क्या है? हाउ इज इट पॉसिबल, क्वेश्चन मार्क। नाउ क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यू हैव टू राइट डाउन फुल। अगर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड वाले सेंटेंस होते तो इम्परेटिव, नॉर्मल फुल स्टॉप वाला सेंटेंस होता तो असर्टिव। नाउ हियर अगेन इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक, अगर exclamation mark वाला होता तो exclamatory sentence. So this way you have to write down full interrogative sentence. Now question number 8. Complete the word chain of nouns, verbs and adjectives. Now word chain का मतलब क्या होता है कि आपको जो वर्ड दिया है उसका जो लास्ट लेटर होगा उससे नया वर्ड बनाना है। बट अगर उन्होंने कंडीशन दिया कि वो नाउन ही होना चाहिए या वर्ब होना चाहिए या एडजेक्टिव, तो आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना है। जैसे अब क्वेश्चन में दिया है नाउन, तो नाउन मतलब नेम, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग, ऐसा ही होना चाहिए। वर्ब है तो एक्शन होना चाहिए, बट सी कि एक्शन जो भी आप लिख रहे हो, राइट, तो उसको आप आईएनजी फॉर्म में मत लिखना, स्टॉप मेन रूट वर्ड के साथ आंसर्स लिखना। तो नाउन है तो सी हाउ वी हैव प्रेजेंटेड द आंसर, कैसे किया है? एग्जामिनेशन, एन तो नेचर, ई एलिफेंट नाउन, टी टावर, आर रिक्शा। Okay, so like this you have to write. So these were the questions. Okay, और भी है, form present participles or past participle in which last letter is doubled. Now present participle का मतलब क्या होता है? वर्ड इन आईएनजी फॉर्म, राइट? तो ऐसा जो वर्ड है आईएनजी फॉर्म, बट उसका लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? डबल। लेट्स सी द एग्जाम आंसर। नाउ प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो, स्विम वर्ड है, आईएनजी फॉर्म स्विमिंग, तो स्विम के एम डबल हो गया वैसा, रनिंग, राइट? एंड पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ड्स विच एंड विथ ईडी, ईएन, एनटीडी, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसे एग्जांपल ड्रॉप्ड, राइट? ड्रॉप मेन वर्ड है बट पीपी एट डबल वर्ड, समझ में आ रहा है? तो डबल लेटर होना चाहिए, लास्ट लेटर इज डबल, तो ड्रॉप्ड, प्लान्ड। तो आप दो तीन ऐसे बनाकर जाओ। Then question number 10. Arrange the words in alphabetical order. Ancestors, ancient, audience, adamant. Now चारों A से start हो रहे हैं, तो second letter देखो, right? तो कौन सा, किस हिसाब से, which one will be the first? Adamant, AD, right? Adamant, फिर ancestor आ रहा है, फिर ancient, फिर audience, इस तरीके से arrange करना है in alphabetical order. So these were the types of activities. इसमें से कोई भी activity आ सकती है आपको questions, और उसमें से 4 आपको attempt करने हैं। Next, A2, do as directed, but now it has been, the level has been changed. अब वो middle level activities आएगी। Any 2 attempt करना है, 4 marks, that means एक question 2 mark का। Let's see. First, make sentence of your own to show the difference of the homograph. Now homograph और homophones भी आ सकते हैं, तो दोनों का difference समझना है। homograph का मतलब होता है, होमोग्राफ, ग्राफ मतलब लिखना, तो स्पेलिंग सेम होगा, डिफरेंट मीनिंग। जैसे बैट, बैट, ओके, एक बैट बॉल वाला और एक बैट एनिमल, राइट? वैसे होमोफोन्स, फोन्स मतलब साउंड, ऐसे याद रखना है, तो साउंड सेम होगा एंड डिफरेंट स्पेलिंग। ओके, जैसे फेयर, फेयर, एक फेयर मेले वाला फेयर और एक फेयर, राइट, खर्चा, ओके, तो दैट इज फेयर, पैसा। तो उस चीज को बोलते हैं होमोफोन्स। सो सी के क्वेश्चन क्या पूछा है? अब इधर होमोग्राफ पूछा है, ट्रेन, ट्रेन, एक ट्रेन, किसी को ट्रेन करना, और एक ट्रेन मतलब नॉर्मल व्हीकल जो वी यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अब देखो उससे एक सेंटेंस बनाना और उस हिसाब से मीनिंग आपको बताना है। तो फर्स्ट, द ट्रेन मूव्ड अलोंग द प्लेटफॉर्म, द फास्टेस्ट वे टू ट्रेन चिल्ड्रन इज थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, एंड ट्रेन को अंडरलाइन कर दो। इस तरीके से यू विल प्रेजेंट योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, दैट मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस। आपको ये टॉपिक ग्रामर का थरली करना है, रूल्स यू शुड नो, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस। तो अब क्वेश्चन एक आध वी हैव गिवन द एग्जांपल। सी, राहुल सेड आई एम लर्निंग फ्रेंच। अब ये नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस है, तो राहुल सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा? ही, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन, और तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो चेंज किस में करोगे? पास्ट, तो दैट ही वाज लर्निंग फ्रेंच। ओके,
इसमें फर्स्ट वाला स्कोरिंग है, ओके ये वाला तो अगर आया तो यू कैन अटेम्प्ट दिस। थर्ड, टेंसेस, इसमें टेंसेस आपको आना जरूरी है टॉपिक। आई स्टार्टेड अ कंपनी, नाउ चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज और हैव, एंड वर्ब इन थर्ड फॉर्म। तो आई के आगे क्या लगेगा, हैव स्टार्टेड अ कंपनी, राइट। देन fourth one, ये भी again it's a scoring topic question as you can attempt. Make a word register of 4 words related with music. Now word register का मतलब होता है related words. अगर आपको बोला क्लासरूम, तो क्लासरूम के रिलेटेड क्या वर्ड्स हो सकते हैं, चौक, राइट, ब्लैक बोर्ड, टीचर, वैसे। तो म्यूजिक के रिलेटेड वर्ड्स आपको वर्ड रजिस्टर बनाने हैं, तो एटलीस्ट 4 वर्ड्स बोले हैं। हाउ यू विल प्रेजेंट, सी, म्यूजिक, instrument, melody, lyrics. This way you will present your answer. Next, last B part, do as directed challenging activities. Any one 2 mark के लिए. That means एक question 2 mark के लिए होगा. Now इसमें देखो type of questions they can ask. Use the same given word as a noun as well as a verb in the sentence. जैसे एक word दिया gift, okay? तो नाउन की तरह यूज करना है एंड वर्ब की तरह। ट्रिक आई विल टेल यू और सजेस्ट यू। देखो, नाउन की तरह बोला, दैट मीन्स जो वर्ड है गिफ्ट वो सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह पर होना चाहिए। सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो देखो जैसे आई रिसीव्ड अ लवली गिफ्ट, क्या मिला, एक लवली गिफ्ट। एंड वर्ब की जगह पे बोला तो वो वर्ड गिफ्ट जो है वर्ब की तरह एक्शन दिखाना चाहिए। तो वी मस्ट गिफ्ट, देखो वी सब्जेक्ट, गिफ्ट क्या है, वर्ब। क्या गिफ्ट करना चाहिए, समथिंग ऑन दिस ग्रैंड ओकेजन। ओके, सो सी हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर। आप बताओ नाउन कौन सा सेंटेंस है, वर्ब कौन सा है। ओके, सो दिस इज अगेन स्कोरिंग। चेंज द डिग्री, Jupiter is the largest of all planets. Now change the degree, degree of comparison के rules आने चाहिए ये topic में। Now this is first rule, right? The आया तो positive degree के लिए क्या आएगा, no other. No other planet is as large as Jupiter. और comparative में Jupiter is larger than any other planet. Next, पिक आउट द मॉडल ऑक्सिलरी। नाउ मॉडल ऑक्सिलरी से क्वेश्चन आ सकते हैं, फंक्शन उठाकर मॉडल ऑक्सिलरी बताओ। तो अभी कुड परफॉर्म वेल इन स्कूल डेज। नाउ इसमें मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, मेन वर्ब परफॉर्म, तो मेन वर्ब को हेल्प कौन कर रहा है, कुड। तो कुड, अभी कुड, कुड क्या बता रहा है, पास्ट एबिलिटी। तो सी हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर। नेक्स्ट, एनालाइज, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस। नाउ इसमें याद रखना आपको, ये वाले चैलेंजिंग में आपको सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ओके, वेदर दे हैव सेड और नॉट सेड यू हैव टू अंडरस्टैंड। ही ट्राइड हिज बेस्ट बट लॉस्ट द मैच। मेक कॉम्प्लेक्स, अभी बट है मतलब किस में आता है, कंपाउंड। हमें क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, ऑपोजिट है ये, तो ऑपोजिट के लिए दो, ऑल दो। तो यहाँ हमने यूज किया दो ही ट्राइड हिज बेस्ट, बट हट जाएगा कॉमा, ही लॉस्ट द मैच। लास्ट क्वेश्चन, यूज द गिवन 2 words इनटू वन मीनिंगफुल सेंटेंस। 2 वर्ड दिए जाएंगे बट दोनों को आपको एक ही सेंटेंस में डालना है। लाइक डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस तरीके से आपको तो एक्टिविटीज ऐसे टाइप की आएगी। सो यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ, कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड वी नो स्टार्टिंग का 10 मार्क का ग्रामर आने ही वाला है, डू एज डायरेक्टेड। सो प्रिपेयर इट वेल। थैंक यू।